प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग ऑफ प्रेज गीत पुस्तक से गीत नंबर 206। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा दो, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा दो, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। गीत नंबर 232। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला।
रेवरेंड डॉक्टर लिया साहू को आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इस स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए कुमारी एंजल साहू और मिसिस रेबेका साहू को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अभी समय है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। और आज की शाम संडे सर्विस में, इवनिंग संडे सर्विस में हम नीति वचन उसके 3 अध्याय पर मनन करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय, और मेरे हिंदी बाइबल में यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है युवकों को सलाह, जवानों को सलाह। और आज के संदेश का मैंने शीर्षक दिया है 10 पिलर्स फॉर सक्सेस। 10 पिलर्स फॉर सक्सेस, सफलता के 10 स्तंभ या सफलता के 10 खंभा। आज इस संसार में हम सब अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, नागरिक जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम प्रभावशाली बने। और हमारे लिए आज की शाम परमेश्वर ने ये वचन दिया है। नीति वचन 3 अध्याय में 10 स्टेप्स हैं, 10 खंभे हैं जिनको हम आधार बनाकर अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और राजा सुलेमान जवानों को विशेषकर ये सलाह देता है। हमारे जवान जो इस समय स्कूल में, कॉलेज में या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, परमेश्वर इन जवानों को ये सलाह अपने वचन के आधार पर देता है। और यदि हमारे जवान परमेश्वर के इस संदेश को ध्यान पे सुनेंगे तो परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में उन्हें सफलता प्रदान करेंगे। सबसे पहला जो पिलर है, जो सबसे पहला आधार स्तंभ है, वो है परमेश्वर का वचन। नीति वचन 3 अध्याय और उसके पहला पद में ये इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। सफलता प्राप्त करने का जो पहला आधार स्तंभ है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। सबसे पहली बात जो हमारे जवानों को सफलता के लिए ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व देता है। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास का तत्व है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देना है। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हमको प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है। जबकि आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं सांसारिक कार्यों में, और हम अपने जीवन के और अन्य कार्यों में हम बहुत अधिक व्यस्त हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, उस पर मनन करना, एकाग्रचित करना, ये बहुत कठिन काम जान पड़ता है। जबकि प्रतिस्पर्धाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारे जवान पूरे समय अपने जीवन में वो पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, इंटरनेट से वो सर्च करते रहते हैं, कलीसियाई संगति में बने रहते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे जवान सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब उनको जॉब नहीं मिलता, जब उनके सपने साकार नहीं होते, हमारे बच्चे निराश हो जाते हैं और उन्हें जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए ये सलाह सुलेमान राजा देता है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। राजा दाऊद भजन 103 में अपने आप से कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमें परमेश्वर के वचन को मनन करने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमको नहीं भूलना है।
और बाइबल में भूलने का मतलब होता है भटक जाना। भूलने का अर्थ होता है भटक जाना। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते नहीं हैं, मनन नहीं करते, वचन को हम एक किनारे में कर देते हैं, तो हम सांसारिक जीवन में भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, जब अपनी प्राथमिकता परमेश्वर के वचन के अनुसार हम रखते हैं, तब हमारे लिए प्रतिज्ञा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पर यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं, तो दो प्रॉमिस परमेश्वर यहाँ पर करता है। पहला प्रतिज्ञा है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। मनुष्य की आयु कम हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से या महामारियों की वजह से, और हम समय से पहले अकाल या असामयिक मृत्यु कई बार लोग प्राप्त करते हैं। परंतु परमेश्वर यहाँ पर प्रॉमिस करता है, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो परमेश्वर हमें दीर्घायु प्रदान करेंगे। भजन संहिता 91 के 15-16 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करूंगा, तुम असामयिक मृत्यु नहीं प्राप्त करोगे, और मैं तुम्हारे जीवन के लिए जो उद्धार किया है, जो छुटकारा तुम्हारा किया है, जो आशीषें, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उसको मैं तुम पर प्रकट करूंगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। दूसरों की अपेक्षा जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, वे अधिक कुशल से रहेंगे, अधिक सक्सेसफुल रहेंगे, अधिक संपन्न रहेंगे और सब जातियों में वो श्रेष्ठ ठहरेंगे। तो पहली निर्देश यहाँ पर है, पहला सलाह सुलेमान का है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दे। परमेश्वर का वचन को सुनने और मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और वो जो व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाया है, उसका घर हमेशा स्थिर रहता है। जब हम वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर पहली बात हमें दीर्घायु प्रदान करेंगे, और दूसरी बात परमेश्वर हमको संपन्न करेंगे, हमको हमारे जीवन में परमेश्वर हमको प्रॉस्परस करेंगे, हमको परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐत की आशीषें प्रदान करेंगे। दूसरी बात, जो दूसरा आधार स्तंभ है या जो दूसरा सलाह है सफलता के लिए, जो पाया जाता है 5 पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर पर भरोसा करना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, दूसरा यहोवा पर भरोसा करना, और तीसरा उसी को स्मरण करके सब काम करना। यहाँ पर जो सेकंड जो आधार स्तंभ है, वो है परमेश्वर पर भरोसा करना। जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा करना, परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करना। परमेश्वर का योग्यता है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो वे है। और परमेश्वर का प्रबंध है, जहाँ पर असंभव लगता है, परमेश्वर वहाँ पर हमारे लिए संभव बना देता है। तो हमें परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करना है। दाऊद भजन 34 में कहता है, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को, परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और इसलिए हम अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा हमको नहीं लेना है। दूसरा, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर की करुणा से हम घिरे रहते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे करुणा से घिरे रहते हैं। जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान स्थिर रहते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे आशीषित होते हैं। दूसरा जो आधार स्तंभ है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसी को स्मरण करके सब काम काज करना। हमें स्मरण करना है, परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ में, क्योंकि उसने वायदा किया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारा प्रबंध करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए प्रबंध करते हैं। हमें परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा करना है, परमेश्वर है ये विश्वास करना है और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तीसरा जो आधार स्तंभ है वो है आज्ञा पालन। अपने जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो तीसरा आधार स्तंभ है, जो थर्ड पिलर है, वो है ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना। 7 और 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक प्रतिज्ञा है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके हम काम करेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र में रास्ता बनाया, परमेश्वर उसी प्रकार से मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में वो सीधा मार्ग निकालेगा। तीसरा आधार स्तंभ है आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता, जो 7 पद में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। 7 पद में भी 3 बातें हैं। वो अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। आज लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जब वो बुद्धिमान बनकर बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करके जब परमेश्वर को नहीं जान पाए तो परमेश्वर की दृष्टि में वे मूर्ख ठहरते हैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानने का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और बुराई से अलग रहना। का मतलब है जीवन के हर पल, हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करना है, परमेश्वर है, और हमको हर एक प्रकार की पाप और बुराई से बचे रहना है। दूसरा जो सफलता का आधार स्तंभ है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है, परंतु आज्ञा पालन को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है और हमारे पास विवेक है, हमारे पास निर्णय लेने के लिए हमारे पास विल पावर है और हमें निर्णय लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो हमारे लिए प्रॉमिस है 8 पद में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, पर हम ईश्वरीय तंदुरुस्ती में हम चलने पाएंगे, डिवाइन हीलिंग में हम चलने पाएंगे। परमेश्वर हमको ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने की योग्यता हासिल करते हैं। आशीष पाने की योग्यता है आज्ञा पालन, आशीष पाने की योग्यता है आज्ञा पालन। परमेश्वर के वचन में जितने प्रतिज्ञा है वो सब कंडीशनल है, जो उनके साथ आज्ञा जुड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं अपने प्रतिज्ञाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। सफलता का जो पहला आधार स्तंभ है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें पहला स्थान देना है। दूसरा, हमको जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना है। और तीसरा है आज्ञा पालन। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया, मुझको और आपको भी परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है और आज्ञा उल्लंघन हमारे जीवन में श्राप को लेकर आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि अधूरा आज्ञा पालन आज्ञा उल्लंघन माना जाता है। आज्ञा पालन मांग करता है कि पूरा आज्ञा का पालन किया जाए। अधूरा आज्ञा पालन आज्ञा उल्लंघन कहलाता है। और आज्ञा पालन के जो दूसरा मांग है तुरंत आज्ञाओं का पालन किया जाए। विलंब से आज्ञा पालन करना या देरी से आज्ञा पालन करना आज्ञा उल्लंघन माना जाता है। आज्ञा पालन डिमांड करता है कि हम खुशी आनंद के साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जितने रोग और बीमारी मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हमारे जीवन में सफलता आती है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है उस पर रात और दिन ध्यान करते रहना, उसे दाएं बाएं मत मोड़ना।
जो कुछ इसमें लिखा है उस पर ध्यान करना, उस पर मनन करते रहना, उसके अनुसार चलने के लिए सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। सफलता का रहस्य है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और चौथा जो आधार स्तंभ है मसीह जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन के लिए जो पाया जाता है 9 और 10 पद में। 9 पद में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जो चौथा आधार स्तंभ है वो है बीज बोना, वो है बीज बोना। परमेश्वर ने जल प्रलय के पश्चात नूह के साथ वाचा बांधा और कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोना और काटना, दिन और रात, ठंड और गर्मी ये बना रहेगा। परमेश्वर ने ये नियम, ये व्यवस्था ठहराया है बीज बोने के लिए। जब तक धरती बनी रहेगी तब तक बोना और काटना होता रहेगा। और पौलुस प्रेरित गलतियों 6 अध्याय के 7-8 पद में कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम धोखा खाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। जब हम अपने खेत में बिना बीज बोए प्रार्थना करेंगे तो हमारा खेत में फसल नहीं आने वाला है। हम चाहे कितना भी प्रार्थना करें या कितना भी हम प्रार्थना करवाएं, जब तक हम अपने खेत में बीज नहीं डालेंगे खेत फसल नहीं देगा। और उसी प्रकार से बिना बीज बोए, बिना 10वां अंश और भेंट दिए यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं हो सकता है। हमारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं दे सकता है। मलाकी 3 के 10 में परमेश्वर कहता है, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ। राजा सुलेमान यहाँ पर कहता है 3 के 9 पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, परमेश्वर ने हमको समय दिया, परमेश्वर ने हमको योग्यता दिया, परमेश्वर ने हमको संसाधन दिया, परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया, हमारे लिए अवसर उपलब्ध कराया। और बदले में परमेश्वर इतना चाहता है कि हम उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए हम 10वां अंश धन्यवाद के रूप में हम उसको वापस करें। जब हम परमेश्वर को राज्य के लिए हम अपना 10वां अंश देते हैं, अपना ऑफरिंग से देते हैं, तब इसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ा हुआ है। जैसा मलाकी 3:10 में परमेश्वर ने कहा, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। परमेश्वर कहता है, जब तुम 10वां अंश और टाइट्स एंड ऑफरिंग, जब 10वां अंश और भेंट देकर तुम मेरा सम्मान करोगे तो मैं अपने आसमान तुम्हारे लिए खोल दूंगा, अपने भंडार तुम्हारे लिए खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करूंगा। और तब तक वर्षा करता रहूंगा जब तक कि तुम पूरी तरह से भर न जाओ, जब तक कि तुम्हारा कटोरा छलकने लग जाए। और यहाँ पर 10 पद में कहता है, प्रतिज्ञा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब हम अपने अपनी आमदनी के अनुसार, अपने अपनी कमाई का, अपनी संपत्ति का जब 10वां अंश परमेश्वर की सेवा के लिए हम अपने कलीसिया में देंगे, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होगा। हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, हमारा स्टोर हाउस हमेशा भरा रहेगा, हमारे बैंक बैलेंस हमेशा रहेंगे, हमारे पर्स में, हमारे बटुए में पैसा हमेशा रहेगा, हमारा किचन हमेशा भरपूर रहेगा और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर नए नए आशीषें, नए नए स्रोत हमारे जीवन में जोड़ता जाएगा। आज अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्ज है, बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में हैं, और इन सारे समस्याओं का कारण है कि हम अपना आर्थिक प्रबंध हम सही रीति से नहीं करते, धन के मामले में परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, और इस कारण हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। चाहे आप मसीह परिवार से हो या आप गैर मसीह परिवार से हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा सबके लिए है। जब हम अपना 10वां अंश और भेंट, ऑफरिंग, टाइट्स एंड ऑफरिंग परमेश्वर के सेवा के लिए अर्पित करेंगे, तब परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए अपना भंडार खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश करूंगा, और और तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा मैं करता रहूंगा। तुम्हारे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आपके स्रोत से, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से, आपके खेती से परमेश्वर कहता है, नया नया आशीषें तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ता चला जाऊंगा। हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं,
जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, जो प्रोफेशनल कोर्स में हैं या जिन्होंने कोर्स कर चुके हैं और अभी तक उनके पास जॉब नहीं है, तो आप ये प्रतिज्ञा आप कर सकते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपने तन से, अपने मन से और अपने संपत्ति के द्वारा तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे जॉब के द्वारा से, नौकरी के द्वारा से आशीषित कर, और जो कुछ परमेश्वर मुझे संपत्ति आप देंगे उसका 10वां अंश और 10वां अंश से बढ़कर मैं तेरी सेवा करूँगा। मैं जीवन भर अपनी संपत्ति के द्वारा से तेरी सेवा करूँगा। जब आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको हजारों लाखों के बीच में आपको श्रेष्ठ ठहराएंगे, आपको ऊंचा करेंगे और परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएंगे। सफलता का जो पहला स्टेप है, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा करना है। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। चौथा, बीज बोना है। पौलुस कहता कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि हम बीज नहीं बोएंगे तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में, बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत प्राप्त करेगा। हमारा प्राप्त करना हमारे देने के ऊपर निर्भर करता है। हम सब बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु धन के मामले में परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है, हमारे आशीषों का स्रोत है, उस पर भरोसा करें, उसके प्रबंध पर भरोसा करें, उसकी योजना पर भरोसा करें। परमेश्वर कहता है जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसको मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे भलाई के लिए, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे कुशलता के लिए, और नियत समय पर मैं तुमको उन्नत करूँगा। जब हम अपने संपत्ति के द्वारा से अपनी पहली उपज दे देकर, 10वां अंश भेंट दे देकर जब हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की सेवा में अपने 10वां अंश भेंट अर्पित करेंगे, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेंगे, परमेश्वर तब हमको सक्सेसफुल बनाएंगे और तब परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूर की आशीष हमें प्रदान करेंगे। पांचवा आधार स्तंभ है जो पाया जाता है 11 और 12 पद में। 11 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। जो 11वीं बात है, मान लेने की योग्यता, अपनी गलती को मान लेने की योग्यता या नम्रता या कोमलता, बी टीचेबल। जब परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है तो हमको नम्र होकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, वचन को ग्रहण करना चाहिए। आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन को जब हमको डांटे तो हमको नम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जब परमेश्वर हमें करेक्ट करता है, हमको सुधारता है, हमको छड़ी लगाता है, तो हमको नम्रतापूर्वक हमको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बी टीचेबल, हमें अपने आप को नम्र करें कि परमेश्वर हमको सिखा सके। आज लोग अपने आप को इतना अधिक साधन संपन्न और इतना अधिक बलवान और इतना अधिक बुद्धिमान समझते हैं कि लोग अपने गुरुओं की, धर्म गुरुओं की और पासबानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज के जवान पासबानों से दूर दूर भागते हैं, उनको वचन को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और रिजल्ट ये होता है कि हमारे जवान जब रिजल्ट निकलता है तो पीछे रह जाते हैं। जब सर्विस का समय आता है उनको जॉब नहीं लगता है, विवाह के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, एज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उन्होंने जब परमेश्वर उनको सिखाना चाहा तब वो सुनना नहीं चाहा, जब सलाह देना चाहा तो वो दूर दूर भागे। और आज रिजल्ट ये है कि हमारे जवान पूंछ बनकर रह जाते हैं, हमारे परिवार के लोग पूंछ बन जाते हैं। जबकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, जब हमको कोई डांटता है, हमको सलाह देता है, तो हमको नम्रतापूर्वक उसको सीखना चाहिए। और प्रतिज्ञा 12 पद में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, और इतना अधिक प्रेम उसने हमसे किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। एक बात हर एक मसीह विश्वासियों को जानना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। गॉड लव्स मी। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जीसस लव्स यू।
संसार आपसे घृणा करता है, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपको डोमिनेट करते हैं, लोग आपको मूल्यहीन समझते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए रचा और अपनी महिमा के लिए बनाया है। तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी कमजोरियों में, तुम्हारी निर्बलताओं में, तुम्हारे निर्बुद्धिपन में मैं अपने सामर्थ्य को, अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, जब परमेश्वर की डांट को आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आज बच्चे माँ बाप की सुनना नहीं चाहते हैं, आज के जवान बच्चे अपने माता पिता का सलाह को मानना नहीं चाहते। यदि माता पिता डांट देते हैं तो वो कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं या और कोई गलत मार्ग अपना लेते हैं। परंतु जब परमेश्वर हमको डांटता है इसका मतलब को हमको प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है कि जो पिता अपने बच्चे को छड़ी ना लगाए वह उसका बैरी है। यदि मैं गलत मार्ग में जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे रोकेगा, मुझे डांटेगा। उसके हाथ में सोटा और लाठी है, वो मेरा चरवाहा है और मेरे चरवाहे के हाथ में लाठी है, वो उसके अधिकार को दर्शाता है। उसके हाथ में सोटा है, वो मुझको अनुशासित करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा से, मेरी आत्मा को कायल करेगा, बेचैन करेगा, रात में मुझको नींद नहीं आएगा। मैं सोचूंगा, विचार करूंगा परमेश्वर मुझसे कहाँ पर गलती हो गया है, परमेश्वर मुझको करेक्ट करेगा। और इसलिए हमको बी टीचेबल, हमको शिक्षा पाने के लिए अपने आप को नम्र करना है, हमको मान लेने की योग्यता हमारे पास होना चाहिए और तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपना प्रेम को प्रकट करेगा। पांचवा जो पिलर है वो है नम्रता। परमेश्वर के सामने नम्र बनो, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। यदि आप इस पृथ्वी पर अधिकार करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। मूसा के विषय में परमेश्वर ने कहा गिनती 12 अध्याय में कि मूसा पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से अधिक नम्र व्यक्ति है और इसलिए मैं आमने सामने बात करता हूँ और मूसा मेरे चेहरे को निहार नहीं पाता है। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र बनते हैं, परमेश्वर अपना दर्शन हमको दिखाते हैं, अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा, अपना उद्देश्य, अपनी योजना को हम पर प्रकट करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में हमको सफलता प्रदान करते हैं। तो सफलता का जो पांचवा आधार स्तंभ है वो है नम्रता। छठवीं बात, जो छठवीं आधार स्तंभ है सफलता का, वो है नीति वचन 3 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, हे मेरे पुत्र ये बातें तेरे दृष्टि की ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हे मेरे पुत्र मेरा वचन तेरे दृष्टि में ओट न होने पाए। एजुकेशन शिक्षा, परमेश्वर का वचन को हमको रात और दिन अपने जीवन में हमको वचन का अध्ययन करना है, वचन को मनन करना है, वचन को मेमोराइज करना है, वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन का अपने जीवन में अभ्यास करना है और तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सफलता लाएंगे, हमको प्रभावशाली बनाएंगे और हमको फलवंत करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में, पवित्र आत्मा वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर अपने वचन का आदर करते हैं। जब हम वचन में बने रहेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार अपने आप को हम शिक्षित करेंगे, परमेश्वर वचन से हम परिचित हो जाएंगे तो परमेश्वर को हम जानने लगेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरा वचन तेरी आंखों से हटने ना पाए, रात और दिन इस पर ध्यान करते रहना। भजन संहिता 1 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में लिखा है, पहला पद में से हम पढ़ते तो लिखा है कि क्या ही धन्यवाद पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात और दिन उस पर ध्यान करता रहता है। उसका जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है, वो अपने ऋतु पे फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जितने कामों में वो हाथ लगाता है उसमें वो सफल होता है। सफलता का रहस्य है परमेश्वर के वचन से अपने आप को परिचित करना। जो नया विश्वासी जो विश्वास में आते हैं, जो वो उद्धार प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं और बपतिस्मा लेकर मंडली की संगति करते हैं, उनके बाद उनको शिक्षा की ज़रूरत है।
हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 पद में पाते हैं। जो उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, उसको मंडली में जोड़ दिया गया और उसके बाद वो 4 कामों में लवलीन थे। शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन थे। मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है कि वो अपने लिए प्रतिदिन मन्ना बटोरे, प्रतिदिन अपने लिए मन्ना बटोरे, वचन से अपने दिल और दिमाग को भर दे, अपने दिमाग को अच्छा वचन दीजिए। रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। फीड योर माइंड, अपने दिमाग को अच्छा खुराक दीजिए। बच्चे लोग दूध पीते हैं और थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बिस्किट खाते हैं या सेरेलिक्स पीते हैं, लेकिन जवानों को अच्छा डाइट चाहिए, मजबूत भोजन चाहिए, मजबूत अच्छे खुराक चाहिए ताकि वो हष्ट पुष्ट हो सके। आप पूरे समय बेबी क्रिश्चियन बने मत रहिए। भजन संहिता का 1 अध्याय पढ़ के या नीति वचन का 1 अध्याय पढ़ के अपने आप को संतुष्ट मत कीजिए। अपने दिमाग को, दिल और दिमाग को वचन से भरिए। जब आप परमेश्वर के वचनों से परिचित हो जाएंगे, उसकी इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को अपने जीवन के लिए अनुभव से मालूम करते रहेंगे और परमेश्वर की इच्छा को जब पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेंगे। और इसलिए साल में कम से कम 1 बार परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ने का प्लान कीजिए। पूरे बाइबिल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यदि साल भर में आप 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन 4 अध्याय पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन 4 अध्याय यदि आप बाइबिल को पढ़ेंगे तो पूरी बाइबिल 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। आपकी उम्र जितने रहेगी उतने बार आप बाइबिल पढ़ चुके होंगे और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से आप मालूम कर सकेंगे। और तब हमारे जीवन में हमारे लिए प्रतिज्ञा भी यहाँ पर है 23 पद में, तब तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब आप परमेश्वर के वचन से आप परिचित हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको निर्भय करेगा। परमेश्वर कहता है तू निर्भय रहेगा क्योंकि तू मेरे उपस्थिति को महसूस करेगा, मेरे दूत तेरे चारों ओर रहेंगे और हर पल मैं तेरे साथ में रहूँगा। 7वां जो पिलर है, 7वां जो आधार स्तंभ है वो है पाया जाता है नीति वचन उसके 25 पद में। अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। अचानक आने वाले भय से न डरना। अभी हमारे चारों तरफ काफ़ी महामारी फैला हुआ था, जिधर देखो उधर मौत का समाचार था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी थोड़ा सा राहत मिला है और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन हटा है और हम फिर से स्वतंत्रता के साथ आ जा सकते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है अचानक आने वाले भय से न डरना, क्योंकि तेरे निकट चाहे 1000 गिरे, चाहे तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु वो तेरे डेरे के निकट में नहीं आएगा। अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, रोग बीमारियों को हमारे डेरे के निकट आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। परम प्रधान की छाया में जो बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो 7वां जो आधार स्तंभ है, हमको साहसी बनना है। बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, प्रभु में मजबूत बनना है, उसके सामर्थ्य में हमको मजबूत बनना है, वचन में मजबूत बनना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना है ताकि हम शैतान के युक्तियों का सामना कर सकें। शैतान हमारे विरोध में युक्ति बनाता है, योजना बनाता है, हमको असफल करने के लिए, कमजोर करने के लिए, परमेश्वर के संगति से दूर ले जाने के लिए। लेकिन हमको साहसी बनना है परमेश्वर के वचन में और उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमको बलवंत बनना है। विश्वास से कदम बढ़ाएं, विश्वास के साथ वचन के अनुसार कदम बढ़ाएं, विश्वास के साथ बीज बोएं, विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से आज्ञाओं का पालन करें और विश्वास से परमेश्वर का कार्य करते रहें। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो हमारी सेवा को भूल जाए। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है कि परमेश्वर अपने बीज जो बोए हैं उसको ना लौटाए। परमेश्वर यदि हम देते हैं कलीसिया के सेवा के लिए, परमेश्वर राज्य के सेवा के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, तो परमेश्वर कर्जदार नहीं है। परमेश्वर हमें 100 गुना वापस लौटाएंगे। तो हमको साहसी बनना है, हमको विश्वासी बनना है और हमको एक परिपक्व मसीही बनना है।
और तब 26 पद में हमारे लिए प्रतिज्ञा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने से बचाएगा। जब हम साहस के साथ कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर हमको पावर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और तब हम पाते हैं कि स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य देता था, स्वर्गदूत सेवा के लिए उपस्थित हो गया। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर के दूत हमें सामर्थ्य देने के लिए हमारे साथ में होते हैं, और परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। सफलता का जो 7वां जो स्तंभ है वो है साहसी साहस। 8वां आधार स्तंभ है खुला हाथ, खुला हृदय, देने वाला बने, ओपन हैंडेड मैन, जो पाया जाता है नीति वचन 3 अध्याय 27 पद में। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। परमेश्वर ने हमको जीवतों के बीच में रखा, हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अपार है। परमेश्वर हमको भले कामों के लिए सृजा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया और वो भलाई करता फिरा। परमेश्वर ने हमको जीवतों के बीच में रखा, आशीषित किया, भरपूर किया, तो हमको भलाई का कार्य करना है। भलाई का काम क्या है? भलाई का कार्य क्या है? परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के काम करना, सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना करना, संगति करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सब भलाई का कार्य है। हम भले कामों के लिए सृजे गए, और जब हम भले काम करेंगे तब परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे और हमें सफलता प्रदान करेंगे। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारी भलाई ऑटोमेटिक परमेश्वर के द्वारा से हमारे जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर का दया और तरस दिखाने वाले बने। जिस प्रकार से दयालु सामरी ने घायल व्यक्ति के ऊपर में तरस खाया और उसे मरहम पट्टी किया और सराय तक पहुंचाया और उसका पूरा कीमत चुकाया, और उसी प्रकार से एक दयालु सामरी के जैसे हमको मसीही बनना है, एक भलाई करने वाला मसीही बनना है, उपकार करने वाले मसीही बनना है, सेवा करने वाले मसीही बनना है, हमको देने वाला बनना है। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, यहाँ तक कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि हम लोग जीवन पाएँ, बहुतायत का जीवन पाएँ, भरपूर का जीवन पाएँ। हम अपना समय परमेश्वर को दें, अपनी योग्यता परमेश्वर को दें, अपना संसाधन परमेश्वर को दें, अपना जीवन परमेश्वर को दें। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करेंगे, और परमेश्वर हमको सक्सेसफुल बनाएंगे। सब जातियों में हमको वो श्रेष्ठ बनाएंगे। देने वाला बने, अपना जीवन प्रभु को दें, अपना समय प्रभु को दें, अपनी योग्यता प्रभु को दें, अपना टैलेंट परमेश्वर को दें, अपने संसाधन परमेश्वर को दें। और 9वां जो आधार स्तंभ है सफलता का, जो पाया जाता है 29 और 30 पद में, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। 29 और 30 पद हमको सिखाता है कि हमको यूनिटी में रहना है। यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको एकता में रहना है। छत में चढ़ने के लिए हमको बहुत सारा स्टेप चाहिए, बहुत सारे सीढ़ी चाहिए। हमें अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का स्नेह चाहिए, और इसलिए सबके साथ मिल करके रहें, एकता में रहें, एक दूसरे का आदर करते हुए रहें। हम किसी और को चोट पहुंचा करके आशीषित नहीं हो सकते हैं, और इसलिए एकता बनाए रखें। परिवार में एकता बनाएं, कलीसिया में एकता बनाएं, अपने स्टाफ में एकता बनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि 2 या 3 एक मन के होकर प्रार्थना करें तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। अंग्रेजों का जो नीति था डिवाइड एंड रूल,
फूट डालो और राज्य करो। आज शैतान परिवार में, कलीसिया में यही कार्य कर रहा है। दो लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न करना, दो लोगों के बीच में फूट डाल देना, और उसके बाद वो एक साथ एकता में नहीं आ सकते। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति 1000 का सामना कर सकते हैं, दो लोग 10,000 का सामना कर सकते हैं। यदि मेरे साथ कोई जुड़ जाता है तो मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाता है, और यदि 3 लोग जुड़ जाते हैं तो मेरी शक्ति 100 गुना बढ़ जाता है। यदि मेरे साथ और जुड़ जाते हैं तो मेरी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाता है। मैं गुणात्मक रीति से बढ़ने लगता हूँ, मेरे सामर्थ्य बढ़ने लगता है। और इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। इस संसार में हमको उजाला लाने के लिए बहुत सारे ज्योतियों को जलाना है। हमें एकता के सूत्र में आना है, हमको नम्र बनना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के साथ संगति रखना है, एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। प्रे फॉर अदर्स। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। जब दूसरों की भलाई करेंगे आपकी भलाई ऑटोमेटिक होगी। और अंतिम बात, जो अंतिम आधार स्तंभ है, 10वां आधार स्तंभ, 10 पिलर नंबर 10, वो है सेटिस्फैक्शन। 31 और 32 पद में लिखा है, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। जो लोग उल्टा पुल्टा काम करके, 2 नंबर काम करके या घूस देकर सफलता प्राप्त करते, परमेश्वर कहता है उनसे जलन मत रखना और उनके से काम मत करना, क्योंकि परमेश्वर कुटिल से, कपटी लोगों से घृणा करता है, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हमको संतुष्ट रहना है कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है। जो आपके पास में है उसमें संतुष्ट रहें और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना तो छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। जो हमारे पास में है हमको उसके लिए धन्यवाद करना है। जो हमारे पास में है उससे परमेश्वर की सेवा करना है। जो हमारे पास में उसको सब कुछ परमेश्वर को देना है, और तब परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देगा। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतों में भी विश्वास योग्य बना रहेगा। और इसलिए थोड़े से थोड़े में भी आप विश्वास योग्य बने रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए नीति वचन 3 अध्याय में हमने 10 आधार स्तंभ को देखा। पहला आधार स्तंभ है परमेश्वर का वचन। अपने जीवन में प्राथमिकता दें परमेश्वर के वचन को। दूसरा, जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करें। तीसरा, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। जब आज्ञा पालन करेंगे तो हमारे जीवन में हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे। पांचवा है बीज बोना। ये परमेश्वर ने ठहराया है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोना और काटना होता रहेगा। जब बीज बोएंगे तो फसल आप प्राप्त करेंगे। जब बीज बोकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के बीजों को बढ़ाकर आपको 100 गुना आशीष प्रदान करेंगे। पांचवा है नम्रता। हमको परमेश्वर की से शिक्षा प्राप्त करना है। हमको कोमल हृदय अपनाना है। जब परमेश्वर को अनुशासित करें हमको नम्रता पूर्वक हमको अनुशासन में रहना है, अपने पापों को मान लेना है। और छठवा है एजुकेशन, शिक्षा। परमेश्वर के वचन को हमको पकड़े रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। रात और दिन हमको इस पर ध्यान करते रहना है, मनन करते रहना है। अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के वचन से भर लेना है। और जब हम दाएं बाएं मोड़ने लगेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें आवाज़ देगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। सीधा मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। हमको साहसी बनना है, हमको हिम्मती बनना है, और परमेश्वर की सेवा हमको साहस के साथ करना है। गवाही साहस के साथ में देना है। बीज विश्वास के साथ में हमको बोना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सेवा का प्रतिफल अवश्य देंगे। और उसके बाद जो 8वीं बात है, हमको खुले हृदय वाला व्यक्ति बनना है, देने वाला बनना है, तरस खाने वाला, दया करने वाला व्यक्ति बनना है। परमेश्वर ने हमारे अपने एकलौता पुत्र को दिया तो हमको अपना जीवन परमेश्वर को देना है, अपना समय परमेश्वर को देना है, अपनी योग्यता और अपने संसाधन परमेश्वर को देना है। अपना हाथ खुला रखिए, बीज बोते रहिए, देते रहिए। प्रभु ने लूका 6:38 में कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और 8वीं बात है कि हमको एकता में रहना है, एक मन, एक सोच, एक विचार के साथ में रहना है। जब हमारे बीच में एकता आएगी, प्रभु हम का उपस्थिति हमारे जीवन में आएगा, उसका अभिषेक हमारे जीवन से बहेगा और हमारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। हम पावरफुल होएंगे, सक्सेसफुल होएंगे और हम फ्रूटफुल होएंगे। और अंतिम बात, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें।
जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बहुतायत की आशीष आपको प्रदान करेंगे। तो सफलता का 10 आधार स्तंभ है जो सुलेमान ने जवानों को सलाह दिया है, और इन आधार स्तंभों पर हम खड़े होकर अपने जीवन में मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल, पावरफुल और फ्रूटफुल हो सकते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सफलता के 10 आधार स्तंभ प्रभु आज हमने सीखा नीति वचन 3 अध्याय से। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में तेरे वचन के इन आधार स्तंभों को हम अपने जीवन का आधार बनाएं, और प्रभु अपने जीवन में हम आगे बढ़ने पाएँ। जो इस समय ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं पिता, मैं उन सब प्रिय लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, जो अपने जीवन में असफल है, जो निराश है, जो हताश है, जो टूटे हुए हैं, प्रभु इस मसीह उन पर दया कर, ताकि अपने जीवन में तेरे वचन को पहला स्थान देने पाए, तुझ पर भरोसा करने पाए, तेरे आज्ञा पालन करने पाए, अपने लिए धर्म का बीज बोने पाए, और परमेश्वर अनुग्रह कर कि प्रभु अपने जीवन में अपने पापों से पश्चाताप करने पाए, और परमेश्वर पिता खुले हृदय के साथ तेरी आराधना और तेरी सेवा करने पाए। प्रभु जो लोग बीमार अस्वस्थ है, आप उनको चंगाई प्रदान करें, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार प्रदान करें, जो दुखी और निराश है प्रभु उनको शांति प्रदान करें, जो पिता परमेश्वर किसी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग में प्रभु आप उनको सीधा रास्ता बनाएं। पिता परमेश्वर बच्चों के पढ़ाई में तो आशीष दे, दया करें पिता परमेश्वर। जो लोग इस मसीह को विश्वास में कमजोर है वो विश्वास में मजबूत बनने पाए, अपने समझ का सहारा न लेकर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में मैं उद्धार की घोषणा करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर के जीवन में मैं पिता संपन्नता की घोषणा करता हूँ, भरपूरी की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी जो मुझे सुन रहे देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ। अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को उनके जीवन में प्रकट कर, ताकि वो अपने जीवन के द्वारा से तेरी महिमा करे, तेरी गवाही दे और तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।